प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत। और हर आदमी लगभग कभी न कभी जिंदगी में इस आदत से गुजरता है। कई लोग तो जिंदगी भर इस आदत के शिकार रहते हैं, कुछ लोग अपने आप में सुधार कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम टाल मटोल करते क्यों हैं, क्यों काम को टालते हैं। हमारे माइंड का एक सिंपल सा फंडा है, इट वांट टू अवॉइड पेन एंड टू गेन प्लेजर। यानी ये दर्द से दूर रहना चाहता है और जहां आनंद मिलता है उसको पाना चाहता है। जिस काम में भी इसको दर्द दिखाई देता है उससे ये बचना चाहता है। इसी के इर्द गिर्द ये प्रोक्रेस्टिनेशन का पूरा टॉपिक घूमता है। तो हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्यों काम को टालते हैं, इसके कुछ मुख्य रीजन है। नंबर 1 है लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। कई बार हमें वो काम करने में आनंद ही नहीं आता है, यार छोड़ ये काम मेरे मजा नहीं। जैसे कोई बोले कि आपको म्यूजिक सीखना है और मुझे उसमें मजा ही नहीं आ रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उस काम को टालता रहता हूं। क्योंकि वो सब काम जिसमें ब्रेन को मजा नहीं आता है उसको टालना चाहता है। नंबर 2, व्हेन टास्क इज बोरिंग। कई काम ऐसे होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर स्किल की जरूरत नहीं है, कोई क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। बाजार से जाके सब्जी लाना, कोई बिजली का बिल भरना, इस टाइप के काम है, कई बार हम टाल देते हैं, यार मेरा इच्छा नहीं, तुम जाके लो सब्जी, और या और किसी को कर देते हैं। तो उसमें भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। नंबर 3, कई बार हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है। किसी ने कह दिया कि रोज 5 बुक किताब के पढ़ने चाहिए, लेकिन माइंड में क्लैरिटी नहीं, पढ़ने से होगा क्या, तो हम उस काम को टाल देते हैं। क्योंकि माइंड में जब तक क्लियर पर्पज नहीं होगा हम उस काम को नहीं करेंगे। आज के बाद जब भी आप किसी काम को टाल रहे हो तो अपने आप से सवाल पूछें, ये टाल के क्या अपना मैं नुकसान कर रहा हूं। और माइंड का जो फंडा है कि ये इट वांट टू गेन द प्लेजर एंड अवॉइड द पेन, उसके प्रिंसिपल पे, जैसे आपको किसी ने कहा कि कल से जिम जाना है, अब जिम के साथ पेन एसोसिएटेड है प्लेजर, जाहिर सी बात है पेन है, जल्दी उठना पड़ेगा, वहां डंबल उठाने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो पेन है। इसको फर्स्ट लेयर ऑफ माइंड का जो फर्स्ट लेयर पे सोचता है वो है ये। लेकिन इसके पीछे एक सेकंड लेयर भी होती है, यदि उसमें सोचें कि आज से यदि साल भर बाद में जिम चला जाता तो मुझे क्या क्या फायदे होंगे, तो आपको माइंड को वो सब फायदे नजर आने लग जाएंगे। मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मेरा बहुत सारा पैसा जो मेडिकल में चला जाता वो बचेगा। अब माइंड को एक मैसेज चला गया, जो पेन था वो आपके प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप जिम जाने लगोगे। इसी तरह से पढ़ने की आदत है, पढ़ना भी बड़ा पेनफुल है, जल्दी उठना, सुबह सुबह लोग सोते रहते हैं, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचेंगे यदि मैं आज पढ़ लेता हूं तो कल मेरा अच्छा भविष्य बनेगा, मुझे अच्छा जॉब मिलेगा जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो हमें प्राइमरी लेवल पे नहीं सोच के हमें सेकेंडरी लेवल पे यदि सोचने लग जाएं तो हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत सारी आदतें खत्म हो सकती हैं। लेकिन हम इमीडिएट गेन सोचते हैं और इमीडिएट गेन में हमेशा हमें नुकसान ही होता है। जैसे एक सिगरेट पीने वाले को मजा आ रहा है, लेकिन यदि वो सेकेंडरी लेवल पे सोचे कि आज से साल 2 साल बाद मुझे बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, तो माइंड अपने आप सोचने लग जाएगी कि मैं गलत काम कर रहा हूं। आज के बाद जब भी आप किसी काम को टाल रहे हो तो उसके सेकेंडरी गेन को जरूर देखना। इमीडिएट पेन और प्लेजर को छोड़ के उसके पीछे क्या छुपा है उसको जरूर देखना, तो आप इस आदत से हमेशा हमेशा के लिए बच सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।